गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के वांग्मयी प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे भाग को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूर्व में मैंने नारद चरित्र तक आप लोगों को श्रवण कराया था। अब आगे की कथा सुने। श्री व्यास महामुनि समाधि में बैठे हुए थे तथा उन्हें महाभारत के अंतिम दृश्य का अवलोकन हुआ, जिसमें दुर्योधन के जंघा टूटा हुआ है, खून से लथपथ है तथा वहां पर अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर लाकर रख दिया है। दुर्योधन को काफी कष्ट हुआ और अश्वत्थामा को भला बुरा कहा, कोसा, कहा कि तुमने कौरवों के अंतिम वंश को भी नष्ट कर दिया, अब कोई जलांजलि देने वाला नहीं मिला। उसी समय अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और भगवान कृष्ण वहां पर पधारे तथा अश्वत्थामा को उन लोगों ने पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इन्हें मार डालो। वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, परंतु उन्होंने कहा ठीक है, देखें अर्जुन क्या निर्णय लेते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं द्रौपदी के सामने ले जाकर के ही उचित दंड दूंगा। लोग द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी ने देखते ही कहा, अरे एक तो गुरुपुत्र हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं, इनकी हत्या करना उचित नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी उसका समर्थन किया और अश्वत्थामा के बालों को मुड़ करके तथा उनकी मणि निकाल करके उन्हें तिरस्कृत करके शिविर से निकाल दिया गया। अश्वत्थामा अपनी मार मर्यादा का मर्दन देख करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे गर्भ को नष्ट करने के लिए था तथा 5 बाण पांडवों की तरफ भी आ रहे थे। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उनका निग्रह किया तथा उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के आकार में प्रवेश करके उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया। अश्वत्थामा बहुत ही निकृष्ट कार्य किया था, लेकिन उसके भगवान के, कृष्ण भगवान के वहां उपस्थित रहने के कारण वह कोई कुछ कर नहीं सका। अंत में दुर्योधन की मृत्यु हो ही चुकी थी। युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के यहाँ जाने के लिए प्रयास किए और वहां जाकर के उन्होंने भीष्म पितामह के जो मृत शैया पर पड़े थे, भीष्म पितामह भी सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे तथा महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह आश्वासन दिया था कि जिस समय आप मृत्यु बेला होगी मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने ऐसा उनसे मांगा था। वहां से भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्याग दिया और कृष्ण अब द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। वहां पर उद्धव और सात्विक वगैरह आज थे। कुंती ने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया, हे कृष्ण, आप हर विपत्ति में हम लोगों के साथ रहे हैं, तो
आप कुछ दिन और रुक जाइए। उनकी प्रार्थना और निवेदन सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। उन्होंने कहा मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी लोग सुख संपत्ति सारी चीजें मांगते हैं और आप विपत्ति मांग रही हैं। कुंती ने कहा कि विपत्ति के समय हर पल पल पर क्षण क्षण में आपने हम लोगों की रक्षा किया है। लाक्षागृह में आपने हमारा कल्याण किया। युद्ध में कौरव पांडव के युद्ध में हम लोगों को संरक्षण दिया और उत्तरा के गर्भ में भी रक्षा हेतु आप तुरंत तत्पर रहे। तो हे नाथ, आप कुछ दिन और रुक जाइए। युधिष्ठिर ने भी उनसे प्रार्थना किया कि आप कुछ दिन रुक जाइए। भगवान कुछ दिन रुके। इसके बाद द्वारिका को प्रस्थान कर गए। उसी समय विदुर तीर्थाटन पर गए हुए थे। वो लौट करके हस्तिनापुर आए और उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को उपदेश दे करके हरिद्वार में सप्त सरोवर के पास भेज दिया। वहां गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर अर्जुन भी साथ में गए थे द्वारिका। युधिष्ठिर को बड़ा अपशुगुन होने लगा। दिन में शियार बोलने लगे, रात को कौवे बोलने लगे, कुत्ते तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। बड़ा दुखी हुए और इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों ने उस बालक की कुंडली देखा, बनाया, उनके हाथ को देखा और कहा यह बालक बहुत ही वीर होगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह धैर्यवान होगा, रंतदेव के समान दयालु होगा, शिवी के समान उदार होगा। इसके अंदर सारे गुण हैं, केवल अवगुण एक है, यह तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन लौट करके आए यहाँ पर। उनका चेहरा उदास था। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे अर्जुन, सब कुशल तो है, तुम क्यों इतना उदास हो? क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ गमन किया है या तुमसे कोई बहुत भारी भूल हो गई है? तुम क्यों इतना चिंतित हो, कितना उदास हो? अर्जुन ने कहा कि मेरे परम प्रिय सखा और परमेश्वर श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए हैं। यह सुनकर के कुंती का प्राण पखेरु उड़ गया और युधिष्ठिर पांडवों के साथ स्वर्गारोहण को चले दिए तथा राजा परीक्षित को राजपाट सौंप दिए और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए अपने परिवार कुटुंब के साथ चले गए। इधर राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा उन्होंने कि एक धर्म बैल का रूप धारण करके तथा एक गाय जो है, पृथ्वी जो है, गाय का रूप धारण करके आपस में संवाद कर रहे हैं। एक राजा देखने से शूद्र लग रहा था, लेकिन राजा के वेश में उनको प्रताड़ित कर रहा है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाला, उसे मारने के लिए आगे बढ़े। वह उनकी शरण में गिर गया पैरों पर। कहा, हे महाराज, हमें अपने राज्य में रहने के लिए जगह बता दीजिए, मैं किसी जगह रह लूंगा। उन्होंने कहा, द्रूतम पानम स्त्रियम, दूध जहां होता हो, जुआ होता हो,
पान जहाँ मदिरा होती हो, स्त्रियम जहाँ व्यभिचार होता हो, वेश्यावृत्ति होती हो, तथा जहाँ हिंसा होती हो, इस 4 जगह पर तुम रहो। कलयुग बड़ा अन्वय विनय किया, कहा हमें एक अच्छा स्थान दे दीजिए। फिर राजा ने उन्होंने स्वर्ण का स्थान दिया, सोने का स्थान दिया, और वह उसमें रहने के लिए सहमति दे दी। राजा शिकार खेलने के लिए पुनः गए। उन्होंने देखा कि मुझे प्यास लगी है, तथा नजदीक में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि समाधि में थे। महाराज को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे देख करके स्वांग कर रहे हैं, और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहा था। कुछ बालकों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा ने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया है। उसने तुरंत हाथ में जल ले करके और श्राप दे दिया कि आज के 1 हफ्ते के बाद तक्षक बन करके यह सांप राजा परीक्षित को डस लेगा। राजा परीक्षित जब आए अपने राज्य को, तो मुकुट उतार करके रखे, तब उन्हें ज्ञान हुआ कि वो मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इधर श्रृंगी ऋषि आकर के अपने पिताजी को बताए कि मैंने तो ऐसा श्राप दे दिया है राजा परीक्षित को। श्रृंगी ऋषि के इस बात को सुनकर समीक ऋषि ने एक ब्राह्मण को भेजा राजा के पास। कहा वो तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा है, उनसे तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। और राजा यह समाचार सुने कि मुझे 1 हफ्ते के बाद तक्षक नाग डस लेगा, तो प्रसन्न हुए। कहे मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, जैसा मैंने किया है। और उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय, राजा परीक्षित की शादी उत्तर के पुत्री इरावती के साथ हुआ था। जन्मेजय को राज्यपाट दे करके और आमरण अनशन व्रत लेकर के गंगा के तट पर गए, और वहां उन्होंने सभी ऋषियों मुनियों के साथ बैठ करके अपना व्रत आरंभ किया। उसी समय महामुनि सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी क्षण भर भी कहीं रुकते नहीं हैं। जितनी देर में गाय दूही जाती है उतनी ही देर सिर्फ रुकते हैं, परंतु वहां पर कथा सुनाने के लिए वहां पर पधारे, तथा अपने पिता व्यास मुनि से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन भी किया था। राजा परीक्षित को बड़ा प्रसन्नता हुआ कि हे महामुनि, आप आए हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दें कि जो मनुष्य जिसका मृत्यु नजदीक हो, जो मरणासन्न हो, उसे क्या करना चाहिए। महामुनि सुखदेव जी उनको कथा कहना प्रारंभ किए। अब मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। अगली कथाएं मैं पुनः आप लोगों के लिए प्रयास करूँगा। आप लोग इसका श्रवण करें। आप लोगों के परिवार में सुख शांति एवं कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है।